हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरीके के जो वर्क आते हैं इसमें आपको समझाने वाला हूं कि जब आप किसी कस्टमर से बुकिंग लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अक्सर आप ऐसे सूट बुकिंग करने में गलती कर देते हो जो कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो इसमें पूरी डिटेल देने वाला हूं कि बुकिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों होगी वो होगी दोस्तों इसी तरीके की कटिंग के ऊपर कि आप इसको कट किस तरीके से कटिंग करेंगे परफेक्ट, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। तो इसके 2 पार्ट आएंगे। तो अभी तक चैनल पे अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा तो ये नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचेगी। साथ ही अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जब आप कस्टमर का कभी भी नाप लेते हो तो पहली होती है कमीज़ की लंबाई। ठीक है, कमीज़ की लंबाई वो कितनी पहनना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कमीज़ की लंबाई। कस्टमर कहता है कि हमें पहननी दोस्त यहाँ पर 42 यानी कि 42 इंच। अब ये नाप लेने के बाद एक नाप लेना होता है हमें हिप का नाप। दोस्तों इसके अंदर नाप लिया हमने 43 बॉडी से मेजरमेंट। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट जब 43 इंच हम लेते हैं तो वो हिस्सा ये होता है, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हिप। यहाँ पे आपको एक अंदाजे से ऐसे करके नाप ले लेना है। जैसे मैंने अपना नाप लिया, मेरा आ गया 43। इसमें हम यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, इसमें प्लस कर देते हैं हम 3 इंच। फाइनल नाप आता है 46। अब 46 हमें हिप यहाँ पे तैयार करनी है। और आपको मालूम है यहाँ पे 2 पल्ले होते हैं, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो फ्रंट पल्ले में जब हम हाफ करेंगे तो 46 का जो हाफ होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, 2 जगह भाग करेंगे, नाप होगा आपका 23। अब दोस्तों यहाँ पर 23 इंच हमारा फाइनल नाप हो गया, लेकिन इसमें हम प्लस करेंगे 4 इंच, नाप हो जाएगा 27। अब ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसको बहुत डिटेल में एक बार समझ लेना दोबारा अगर आपको समझना है। यही एक मेथड है, जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आपको 2 मिनट में मतलब आप यहाँ पे निकाल लेते हो फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, एक सिर्फ अंदाज़ा होता है ये कपड़ा बुक करने के लिए। तो 23 हमारी हिप थी, इसमें हमने प्लस करा 4 इंच। वो इसलिए कि यहाँ पर दिखाओ थोड़ा, ये जो हम ऐसे करके 4 फोल्ड करते हैं ना तुरपाई वाला, इसके मार्जिन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ गया दोस्तों 27। अब ये 27 और 27, ठीक है, 2 जगह हमें लेने हैं। तो एक 27 आएगा हमारा फ्रंट में, बैक में तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इंची टेप से ऐसे 27 वाला पल्ला कपड़ा अगर हम उतार लेते हैं तो ये 27 में हमारा ये आराम से निकल जाता है। तो ये तो मैंने आपको सब समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे गले की भी बात कर लेते हैं। गले का जो डीप है आगे का वो है 7 इंच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब जब कभी भी आप ऐसे कढ़ाई वाले गले बुक करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, एक इंची टेप लेना है अंदाजे से, जैसे मैंने निशान लगाया हुआ आपको समझा देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो 6.25 इंच आ रहा है, तो 6.25 का हाफ कितना हो गया, 3 इंच एक सूत। ये निशान हमें ऐसे ले लेना है बिल्कुल सेंटर में। ये अंदाज़ा होता है, मेरे को कटिंग करना होगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं पहले निशान लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मान लो आपको कितना गले का ब्रॉड रखना है, अंदाज़ा रख लो 6 इंच। ठीक है, तो 6.25 इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और जितनी गैपिंग यहाँ पे प्लेन आई है तो इतना ही प्लेन आप इक्वल ऊपर तक ऐसे निशान लगा लो। अब ये लगाने का गला डीप कितना था दोस्तों हमारा 7 इंच, लेकिन हम कंडी में मार्जिन भी देंगे तो 7.5 इंच हमें इस तरीके से तिरछे में लेके एक निशान यहाँ लगा लेना है। दोस्तों ये निशान क्यों लगाया जाता है अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारी जो कमीज़ की लंबाई हमने बोला, कस्टमर ने बोला हमें 42 इंच की बनाना है, तो हम अब इसे चेक करेंगे क्या ये 42 इंच लेंथ बनेगी, क्योंकि गला तो आपका यहीं से कटिंग होगा तो यहीं से हमें नापना होगा। तो चलिए अब आप इसको ध्यान से देखें। तो हम इस कपड़े को इस तरीके से रख लेते हैं। अब जब हम इसे इस तरीके से रख लेते हैं तो हम यहाँ पर नापेंगे लंबाई। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट को नापते हैं। इंची टेप को ऐसे रखा, बिल्कुल सीधा हम नापेंगे। लंबाई दोस्तों हमने 42 नापी थी, लेकिन ये आ रही है 42.25, यानी कहीं ना कहीं उससे हल्की सी कम है। और यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि ये जो बॉर्डर है ये लगा है बड़मा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे नीचे आप कपड़ा देख सकते हो, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से बड़मा लगा हुआ है। ऐसे कपड़े में क्या होता है दोस्तों, हमेशा फ्रंट पल्ला आपका बड़ा हो जाता है और बैक पल्ला छोटा हो जाता है। तो पहले तो आपने फ्रंट नाप लिया, और यहाँ पे देखो एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये जो बॉर्डर है ये सीधा आता हुआ इस जगह से हल्का सा एक इसने राउंड ले लिया। तो दोस्तों जब ये कपड़े को आप ऐसे सेट करके रखोगे तो इतना फ़र्क आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ज़रूर आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको उतारने के बाद इसको ऊपर पलट देंगे, या इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पिछली भी बनाई थी कि नीचे घेरे को फिनिशिंग कैसे करें। अगर आपकी लंबाई इससे बन जाती है
तो आप फिनिशिंग वाला घेरे वाली वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन मेन आपको ये नापने के बाद नापना होगा बैक वाला पल्ला। अब आपने आगे तो नाप लिया, चलो हल्का फुल्का फ़र्क है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये हिस्सा जो है मेरा हाथ का, उल्टे हाथ का, वो इस तरफ आ रहा है, ये निशान है। अब मैं इस निशान पर देखिए, मैं ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इंची टेप देखो मेरा यहाँ पे मैंने रखा, और यहाँ पर भी अभी फ़र्क है। ये देखो यहाँ इंची टेप में तकरीबन 2.5 इंच का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे करीब 2.25 ले लो, और ये निशान यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे तकरीबन इस तरीके से नापेंगे, और लंबाई हमारी यहाँ पे भी दोस्तों वही आ रही है जो वहाँ पे फ्रंट में आ रही थी, 42.25। लेकिन आपने देखा वो हिस्सा नीचे जा रहा था, तो इसमें भी कपड़े में कर्व है, ये ध्यान रखना है, आपको देखना है। तो यहाँ पे लंबाई इसकी 42 नहीं निकलेगी, इसमें आपको 42 था तो 44 होना ज़रूरी था। अब मैं इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेता हूँ कटिंग के लिए, ये आपको सारी चीज़ देखनी है। अब मैंने ये फ़ोल्ड करके जब इसको ऐसे रखूँगा, ये बिल्कुल सही कपड़ा है। अब आप इधर देखिए, देखो यहाँ पे आपकी कंधी कहीं ना कहीं डाउन हो गई, लेकिन हमारी कंधी भी ऐसे करके हल्की डाउन होते यहाँ तक होती है। तो आपको एक अंदाज़ा ले लेना है कि यहाँ पे जो आपकी लंबाई है कितनी निकल सकती है। जैसे यहाँ तक तीरा कटिंग कर रहे हो तो 2 इंच के आसपास का फ़र्क पड़ गया ना, इसलिए आपको 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा देख लेना है। इस तरीके को आपको ध्यान रखना है, तब जाके आपकी लंबाई निकलेगी। और 42 लंबाई इस कपड़े में नहीं निकल पाएगी, ठीक है। 41 इंच के आसपास आप इसमें कर सकते हो। और नीचे का जो घेरा है, इसे आपको बड़मा लगाना होगा फिनिशिंग के साथ, वो आपको मैं वीडियो दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसमें सीखा कपड़ा बुकिंग करते वक्त लंबाई, ये जो 42 इंच है, इसको हम किस तरीके से देखेंगे, और कस्टमर को क्लियर बता दो कि इसमें लंबाई नहीं हो सकती। आप लोग क्या गलती करते हैं, या मैं पहले जब बुकिंग करता था क्या गलती करता था कि हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, बुकिंग कर लिया करते थे, और एंड में क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती थी। और कस्टमर कहता था कि आपने हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, अगर आप हमें पहले बताते तो हमने जिससे सूट खरीदा था हम उसको वापस कर देते और वो हमारे पैसे वापस दे देता, या हम उससे सूट बदल सकते थे, लेकिन आपने तो सारा टाइम निकाल दिया। तो ये चीज़ें आपको हैंड टू हैंड नापनी है, खास तौर पे ऐसे सूट और सेमी स्टिच सूट में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान इसमें रखनी होगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम अपनी दूसरी चीज़ की, जो कि आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो हम इसका पहले कपड़े का अर्ज का सेंटर बनाएंगे। तो इंची टेप को यहाँ रखेंगे और ऐसे नापते हुए आएंगे। देखिए इधर किनारी पे कितना आ रहा है दोस्तों, 41.5। 41.5 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 21 इंच, ये हो गया। यानी इसका सेंटर ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कढ़ाई को सेंटर में नहीं, साइड में दिया हुआ है। तो जब सेंटर में आपकी कढ़ाई होगी तो आपको कोई नापने की ज़रूरत नहीं, उसमें सिर्फ लंबाई नापो, क्योंकि सेंटर में होगी तो चाहे कितना भी हैवी हो सूट इजी निकल जाएगा। लेकिन जब साइड में कढ़ाई होती है और इस साइड में आपका बाजू का कपड़ा दिया होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, थोड़ा पास से आके दिखाओ। यहाँ पे देखिए आप हल्के हल्के स्टोन है, बारीक बारीक ग्लेस कॉटन कपड़ा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपका स्टोन दे रखा है और इस साइड में प्लेन दिया हुआ है। दोस्तों ये प्लेन दिया हुआ है आपका बाजू के लिए, कि यहाँ से आप अपने बाजू को निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो हमारा सूट है, ठीक है, इसमें हमारी साइड में है। तो अब इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए, जो हमने आपको हिप का नाप बताया था इस पर हम आ जाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, हिप का नाप लिया था हमने यहाँ पे 43 बॉडी मेजरमेंट, ठीक है। बनी हुई कमीज़ का नाप अगर लोगे तो वो आपको 46 लेना है, जो हमने यहाँ पे प्लस करा 3 इंच। 43 में प्लस 3 करा, ये हो जाता 46, ठीक है। 46 नाप हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर आप किसी कमीज़ का नाप लेते हो तो हम 46 को जब हाफ करेंगे 2 जगह तो हो जाएगा 23। तो कमीज़ का जब आप हाफ नाप लोगे इस तरीके से बनी हुई कमीज़ का, तो वहाँ पे नाप आएगा आपका 23 इंच। मान लो कोई अपनी कमीज़ लेके आता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो 23 नाप आपका हो जाएगा। अब 23 नाप हमने यहाँ लिख लिया, प्लस 4 कर दिया, वो आपको पता है चाक फोल्ड के लिए करा, तो 27 इंच हमारा यहाँ पे बन गया। अब दोस्तों 27 इंच को हम भाग करेंगे 2 जगह, 27 भाग 2, मेरी राइटिंग कुछ ऐसी इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसका नाप हो गया आपका 13.5। अब देखिए दोस्तों 27 को मैंने आपको बताया था इंची टेप से ऐसे रख के 27 को कटिंग कर दो, लेकिन यहाँ पर हम आपको हाफ क्यों बता रहे हैं, अब ध्यान से देखना। इंची टेप को हम सेंटर रखेंगे क्योंकि हम तो सेंटर से कटिंग करेंगे। यहाँ पे इंची टेप को लेके आएंगे दोस्तों, 27 का हाफ कितना था, 13.5, यानी कि ये निशान यहाँ पर आ रहा है। पूरा कपड़ा कितना है दोस्तों, टोटल 15 इंच पे है, यानी कि 13.5 पे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमारा सूट इजी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लंबाई के हिसाब से नहीं ले सकते बुकिंग, लेकिन इसके हिसाब से बुकिंग ले सकते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये भी चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा होता है। अब यहाँ पर कोई कस्टमर आता है, उसकी हिप आपने नापी 54 प्लस करा 3, नाप हो गया 57।
अब यहाँ पे आपको 57 का जब हाफ करोगे दो जगह, 56 का आधा 28 और यहाँ पे नाप हो गया आपका 28.5, ठीक है। 57 का हाफ, शायद मैं गलती ना होती हो तो यही नाप आएगा। और यहाँ पे 28.5 आपका नाप हो गया है। 28.5 आपका जो नाप तैयार आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 28.5 प्लस करना है इसमें 4 इंच मार्जिन के लिए। कितना नाप हो गया दोस्तों ये 28.5 32.5। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 32.5 का जो हाफ है 16.5, क्योंकि ये तो आपका पूरा नाप हो गया, इसमें भाग करना है आपको दो जगह, तो नाप हो जाएगा आपका 16.5। अब इंची टेप को आपको रखना है और आपको ऐसे करके नापना है। अब आप देखेंगे 16.5 तो आपका ये भार हो रहा है, तो आप ये सूट बुक नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको इसलिए मैंने थोड़ा हैवी करके नाप बता दिया, क्योंकि ऐसे कुछ कस्टमर आते हैं जिनका नाप सिर्फ 15 पे आता है, लेकिन 15.5 पे हमें तो मार्जिन चाहिए ना फोल्ड करने के लिए, तो वो मार्जिन ही नहीं होगा तो हम कहाँ से बुक करेंगे। और यही चीज़ जब हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए जो नाप अभी हमने 16.5 बोला, ये देखिए इंची टेप से 16.5 ये आ गया, यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इस तरफ से बुकिंग हो सकती है, लेकिन इस तरफ से तो सूट नहीं आएगा ना, तो हम ऐसे सूट को मना कर देंगे। और एक नाप ऐसा आता है जिसमें आप इंची टेप रखेंगे और ये नाप आपका बिल्कुल इस जगह पर आएगा। तो ये नाप जब इस तरफ आएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका कपड़ा होगा, ये जो आपका कपड़ा होगा, तो आपकी कढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसको आप, जैसे कि अब मैं इसको रख लेता हूँ ऐसे करके समझाने के लिए, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने रखा। अब ये देखिए ये मैंने रख लिया, ठीक है। अब रखने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो कपड़ा आपका आ रहा है ये आ रहा है 15, तो नीचे भी देखेंगे कितना आ रहा है दोस्तों, ये भी 15, यानी कि बिल्कुल सीधा है। कभी कभी ऐसा होता है, अब देखिए यहाँ पे आपका ऊपर नीचे देख सकते हो कितना आ रहा है, ये कपड़ा ऊपर नीचे आ रहा है। इसी तरीके से कभी कभी ये जो कढ़ाई होती है ना, ये वाली कढ़ाई, ये भी सेंटर आउट होती है, जिससे कि आपका ये वाला जो नीचे वाला हाथ वाला हिस्सा ना ये यूँ आ जाता है। अब जब यूँ आएगा तो होगा क्या, आपने यहाँ तो नापा 15, यहाँ पे नाप आ रहा है 14, तो दोस्तों आप बुकिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका यहाँ पे पूरा बिल्कुल सही आ रहा है और इतना मार्जिन बचता है, तो इस मार्जिन में हम यहाँ पे अलग से कपड़ा लगा के अंदर फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग वाली पाइपिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। यानी कि आपका बिल्कुल मार्जिन नहीं होता। लेकिन किस कंडीशन में ये बुक करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कपड़े को आपको बिछा के देख लेना है। ये चीज़ें 3 चीज़ आपको अपनी बुकिंग के अंदर ध्यान रखना है, खास तौर पे सेमी स्टिच सूट में, तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो भी किस में, जिसमें आपकी साइड में कमीज़ की कढ़ाई आती है। अगर आपके सेंटर में कढ़ाई आती है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से बुक उसे कर सकते हो। बस ज़्यादा हैवी जब सूट हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी लेडीज़ कहते हैं कि हमें 3-4 बाजू चाहिए और उनका बाइसेप्स इतना होता है कि उसमें मार्जिन नहीं निकल पाता, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी आप इससे बुक कर सकते हो। तो वन साइड वाली में 3 चीज़, जब आप इसको 2 चीज़ खास तौर पे, लंबाई का तो इशू हर किसी में आपको देखना ही है, लेकिन 2 चीज़ जो आपको बताइए, अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं तो आप यकीन मानो कभी भी आप धोखा नहीं उठाओगे। आप कस्टमर को पहले से पहले ही बता सकते हो। और ये मत सोचना कि हमारे पास काम नहीं था, बहुत दिनों बाद सूट आया तो हम इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप एडजस्ट नहीं कर सकते, कपड़े को आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते, वो सूट आपका फंस जाएगा, कस्टमर को भरना भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और हमने आपको इसीलिए समझाया कि ये सारी चीज़ आपको पहले से पहले बतानी, जिससे कि आपको और आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपका कस्टमर अगर मान लो कभी सूट किसी को लिया दिया होता है कि कोई दे देता है गिफ्ट और उसमें उनका हैवी साइज़ होता है, वो इतना ध्यान नहीं देता, वो देखता है कि चीज़ अच्छी है और हम दे देते हैं, लेकिन उनका सूट नहीं बनता, तो अपने घर में वो किसी और का बनवा सकता है, लेकिन उनका नहीं बन सकता। इसलिए जो हैवी लेडी होती हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी आप सेमी स्टिच सूट को परचेस ना करें। तो ये बहुत नॉलेज वाली वीडियो है। आपने अगर इस वीडियो को देख के कुछ सीखा है नया, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। साथ ही अब इस नेक्स्ट वीडियो जो होगी दोस्तों, इसमें मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि आप इसको बेहतर कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब काफ़ी लेडीज़ इसको उल्टी तरफ से ऐसे बिछाती हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कटिंग करनी नहीं आती तो आप हमारी मतलब पेपर कटिंग्स भी मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको ब्लाउज, पैंट, प्लाजो, सूट, कमीज सबके पैटर्न्स मिल जाएंगे। और कौन कौन से पैटर्न्स हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज जब करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही क्लासेस भी ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।